solution, and this topic we will discuss about what is the normal air composition. Normal air की composition क्या होती है, ठीक है. What is the pollution? Pollution क्या है? What are the uses of air? What are the uses of air? बेटा front आगे आ जाओ. Types of the air pollution. Epidemiology of the air pollution and what is the air quality index. Air quality index क्या होता है और pollutant क्या होते हैं. What is the smoke? What is the acidic rain and prevention of the air pollution. Now, can anybody tell me about the normal composition of the air? Very good. 21% ऑक्सीजन होता है और I hope you all know about the normal composition of the air. Now this is the normal composition of the air. या आपकी फिजा में जो हवा है उसकी नॉर्मल कंपोजिशन ये है. नाइट्रोजन 78.09%, नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन इज अबाउट 20.94%, ऑलमोस्ट 21%. उन बच्चों ने बोला कि 21%, तो सही है कि 21%. कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. हाइड्रोजन, हीलियम एंड आर्गन एंड नियॉन. हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन एंड नियॉन, these are the traces. Normal composition of air में 78.9% नाइट्रोजन है, almost 21% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन और नियॉन के ट्रेसेस होते हैं. Now what is the pollution? Pollution is the process of making land, water, air or other things of the environment dirty. Pollution is the process of making land, water, air or other things of the environment dirty and which is not safe and suitable for use. जो कि safe और suitable नहीं होती है use के लिए, उसको हम pollution बोलते हैं. This can be done through the introduction of any contaminant. कोई भी हम contaminant उसमें environment में, air में अगर कोई contaminant हो तो उसको air pollution बोलते हैं. अगर water में हो तो उसको water pollution बोलते हैं और अगर किसी और चीज में हो तो उससे वो उसको pollute कर देता है. कि कोई भी contaminant हो उसको अगर हम शामिल करें तो वो कंटामिनेट हो जाती है, वो पोल्यूट कर देती है. Now uses air and ventilation. Uses of air. Air की uses क्या है? Air is the combination of several gases and it forms the atmosphere that surround us. Air is essential for life. Without food we can live for several weeks. Without water we can live for some days. But without air we cannot live for some moments. कुछ अरसे या कुछ मिनट के से ज़्यादा हम जिंदा नहीं रह सकते. तो एयर इतनी ज़रूरी है कि अगर हमें खाना न मिले या पानी न मिले कुछ अरसे तक हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन एयर एटमॉस्फेयर में उसकी ऑक्सीजन कम हो जाए या कोई और चीज़ पोल्यूट कर दे उसको, तो फिर हम कुछ अरसे तक, थोड़े ही मिनटों तक जिंदा रह सकते हैं. रिसेंटली तकरीबन 2 साल पहले
कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई थी, कहाँ पर? मरी में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई थी। तो उसमें तकरीबन शायद 21 की आबादी थी, अब मुझे याद नहीं है, फिर हमें 21 जो है लोग उनकी जो है मौत हो गई थी। Following are the main uses of air, ठीक है? The air takes part inside the body. That air takes part in the oxidation, that is utilization of the air by the tissues and removal of the waste products in the form of carbon dioxide. Inside the air यूज इसका यह है कि ऑक्सीजन के थ्रू आ जाती है और एक्सेल होती है कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। आउटसाइड द बॉडी द एयर इज रेस्पॉन्सिबल मेनली फॉर द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है एयर आउटसाइड द बॉडी। और इस तरीके से हम अपनी एयर को पोल्यूट कर रहे होते हैं, फॉसिल फ्यूल से या धुओं से या कार्बन मोनोऑक्साइड से या रेफ्रिजरेटर से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, इन चीज़ों से हम इसको पोल्यूट कर देते हैं। अगर इस तरीके की एयर पोल्यूशन मिल जाए, कंटामिनेंट हमें मिलता रहे, इस तरीके का कंटामिनेंट हमें मिलता रहे, तो हमारे लिए सांस लेना दुश्वार हो सकता है। और जब सांस लेना दुश्वार हो सकता है तो हम सर्टेन डिजीजेस के प्रोन हो जाते हैं, कुछ डिजीजेस हमें लग सकती हैं। नाउ अब उसको थोड़ा सा डिस्कस करते जाएंगे। Any visible or invisible, any visible or invisible particle or gas found in the air that is not the part of the original normal composition of air is so called as air pollution. Visible और invisible कोई pollutant या कोई contaminant अगर हमारी एयर में आ जाए तो उसको हम air pollution कर देता है। WHO defined the presence of materials in the air which are harmful for the living things. ऐसे मटेरियल जो हार्मफुल होते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, उसको हम एयर पोल्यूशन में शामिल कर लेते हैं। हाउस होल्ड कंबस्शन, अभी हमारे गोड गांव में आमतौर पे वही मिट्टी के चूल्हे होते हैं और वही लकड़ियाँ या जो ओपले होते हैं उसको जलाया जाता है। और हाउस होल्ड वो कंबस्शन जो डिवाइसेज होते हैं और मोटर व्हीकल्स, हाउस होल्ड कंबस्शन डिवाइसेज, मोटर व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, वो अभी आपको तस्वीर में हमने दिखाया था कि इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज एंड फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में जो आग लग जाती है, आर द कॉमन सोर्सेज ऑफ द एयर पोल्यूशन। और ये आमतौर पे एयर पोल्यूशन के कॉमन सोर्सेज होते हैं। हाउस होल्ड कंबस्शन डिवाइसेस, मोटर व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल facilities and forest fires are the main sources of the air pollution. टाइप्स, दो तरह की हमें एयर पोल्यूशन मिलती है, एक नेचुरल और एक मैन मेड या अननेचुरल या मैन मेड। नेचुरल में फॉरेस्ट फायर्स, पॉलेंस, डस्ट स्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर्स, पॉलेंस और डस्ट स्टॉर्म पोल्यूट करते हैं एयर को नेचुरली, कुदरती तौर पे। लेकिन अननेचुरल या जो मैन मेड है, अननेचुरल या मैन मेड है जो है वो कोल, वुड एंड अदर फॉसिल्स फ्यूल्स यूज्ड इन कार्स, होम्स एंड फैक्ट्रीज फॉर एनर्जी। हम एनर्जी गेन करने के लिए हम जो वुड या फ्यूल
या फैक्ट्रीज में जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जिस चीज़ को हम जलाते हैं वो मैन मेड होती है, आर्टिफिशियल होती है, वो भी पोल्यूट करती है एयर को। एपिडेमियोलॉजी, both indoor and outdoor air pollution have caused approximately 3.5 million deaths worldwide. 3.5 मिलियन वर्ल्ड वाइड सारी दुनिया में डेथ्स, जो मोर्टेलिटी है, डेथ्स मोर्टेलिटी होती है 3.5% होती है। Children aged less than 5 years that live in developing countries, पूरी दुनिया डिवाइडेड है, एक डेवलप्ड कंट्रीज है और एक डेवलपिंग कंट्रीज है। डेवलपिंग हमारी तरह के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग है, वो अभी डेवलप हो रही है, और जो डेवलप है अमेरिका, यूरोप, जापान, चाइना, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, the children aged less than 5 years in developing countries are the most vulnerable group, most vulnerable population regarding the morbidity and mortality due to the air pollution, जिनसे morbidity कोई उनको बीमारी लाहक हो सकती है या उनकी मौत वाक़या हो सकती है। इसकी रेंज होती है फ्रॉम 0 जो लीस्ट कंसर्न है अप टू द 500 जो मैक्सिमम कंसर्न है। 0 to 500 कंसर्न है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरीके से होता है? अब एयर क्वालिटी, गुड एयर क्वालिटी 0 to 50 तक है। गुड एयर क्वालिटी, अगर कहीं गुड एयर क्वालिटी है तो उसका इंडेक्स 0 to 50 होता है। नो हेल्थ इम्पैक्ट्स एक्सपेक्टेड व्हेन द एयर क्वालिटी इज इन दिस रेंज। इस रेंज में 0 to 50 कोई एयर में कोई पोल्यूटेंट नहीं होता है। मॉडरेट पे 51 to 100 तक आता है, 51 to 100 तक आता है। यूजुअली सेंसिटिव पीपल शुड कंसीडर लिमिटिंग प्रोलॉन्ग आउटडोर एक्सर्शन। सेंसिटिव पीपल्स उनको मिनिमाइज करनी पड़ेगी आउटडोर एक्सर्शन या आउटडोर वर्क। अनहेल्दी सेंसिटिव ग्रुप 101 to 150 तक आता है। एक्टिव चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एंड पीपल विद रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज एस्मा शुड लिमिट प्रोलॉन्ग आउटडोर एक्सर्शन। एस्मा के जो लोग हैं वो आउटडोर एक्सर्शन उसमें कम ही करना चाहिए अगर उसकी रेंज 100 to 150 हो। और अनहेल्दी जो उसका जो एटीट्यूड होता है 151 to 200, अगर वो रेंज हो जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज अगर 151 to 200 तक हो जाए, लिमिटेड प्रोलॉन्ग आउटडोर एक्सर्शन, एवरीवन स्पेशली चिल्ड्रन शुड लिमिट द प्रोलॉन्ग स्टे आउटडोर। आमतौर पे बच्चों को प्रोलॉन्ग स्टे आउटडोर जो है वो मना किया जाता है। और वेरी अनहेल्दी जो अलर्टेड है, अलर्ट हो जाता है कि वेरी अनहेल्दी है, वो 201 to 300 तक। एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 to 300 तक वेरी अनहेल्दी हो जाता है, और इस पर भी प्रोलॉन्ग आउटडोर एक्सर्शन बच्चों को और बड़ों को कम कर देनी चाहिए। इसी वजह से कि मेरे ख्याल से शायद लास्ट ईयर में कोई रेन भी उन्होंने आर्टिफिशियल रेन भी डेवलप किया था। आमतौर पे पोल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं? मेजर पोल्यूटेंट, 5 मेजर पोल्यूटेंट आमतौर पे होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड नंबर 1, नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नंबर 4 particulate matter, and number 5 ग्राउंड लेवल ओजोन लेयर। ग्राउंड लेवल ओजोन लेयर ये आमतौर पे हमारी पोल्यूट करते नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन को। ये पोल्यूट 5 चीज़ें मेजर पोल्यूटेंट: कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, particulate matter एंड ग्राउंड लेवल ओजोन लेयर। कार्बन मोनोऑक्साइड
is a colorless, odorless gas produced when the carbon does not burn in fossil fuels. कार्बन जब नहीं जलता है फॉसिल फ्यूल में, उससे ये प्रोड्यूस होती है. प्रेजेंट इन कार एग्जॉस्ट, कार के एग्जॉस्ट में होती है. डिप्राइव द बॉडी एंड कैन कॉज हेडेक्स, आमतौर पर हेडेक डेवलप करती है. फटीग और इम्पेयर्ड विजन करती है. हेडेक, फटीग और इम्पेयर्ड विजन करती है. ओके, particulate matter of particles of the different sizes and structures that are released into the atmosphere, present in many sources including fossil fuels, dust, smoke and foam, pollens and etc. aggravates the heart and lung diseases, increases the risk of the respiratory infection. Ground level ozone layer, at the upper level ozone shields the earth from the sun's ultraviolet rays. At the ground level ozone is a harmful pollutant, irritates the respiratory system and asthma, reduces the lung function, inflaming and damaging the lining of the lungs. These five together form smoke. It's a combination. Smoke is a combination of the gases with water vapors and dust. Combination of the words smoke and foam forms when the heat and sunlight reacts gases. Photochemical smoke बनता है. Occurs often with the heavy traffic and high temperatures. आमतौर पे heavy traffic और high temperatures में smoke develop होता है. Its effects, smoke के effects. First smoke-related deaths were in London. Smoke-related deaths were in London 1873 and death toll was 500. 1873 में स्मोक की वजह से 500 लोगों की अमवात हुई थी लंदन में. तो आजकल हमारे यहाँ जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ जिस तरह स्मोक होता है उसमें कितनी डिजीज, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी होती रहती है. और इट कैन कॉज लिमिट्स द विजिबिलिटी, डिक्रीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, येलो ब्लैक कलर ओवर द सिटीज, causes respiratory problems and bronchial related deaths. Respiratory problems and bronchial related deaths develop करता है ये. The other problems, and bad ozone is at ground level. It forms the pollutant from the cars, factories, other sources, reacts chemically with sunlight. It is main ingredient of the smoke. Breathing bad ozone can be harmful, causing coughing, throat irritation, worsening of the asthma, bronchitis, emphysema and even permanent lung damage if you are regularly exposed to it. This is the acidic rain. इंडोर एयर पोल्यूशन इस तरीके की होती है. इफेक्ट्स ऑन द चिल्ड्रन. Cities around the world with the high exposure of the air pollutants have a possibility of the children living within them to develop asthma, pneumonia and other lower respiratory tract infections. Asthma, pneumonia and other lower respiratory tract infections. The criteria pollutant include ozone, particulate matter, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide and lead. ये इसको हम क्राइटेरिया पोल्यूटेंट बोलते हैं. बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन रिमेन आउटडोर मोर एंड हैव मोर हायर माइन्यूट वेंटिलेशन,
so they are more susceptible to the dangers of the air pollution. So what we can do? How can we prevent the damaging effect of the air pollution? Preventing is the another key to controlling air pollution. ठीक है? The regulatory agencies play an essential role in reducing and preventing the air pollution in the environment. कैसे? Regulatory authorities कैसे ये prevent कर सकते हैं? कैसे? Regulatory authorities कैसे prevent करेंगे? एग्जॉस्ट हम प्रॉपर वेंटिलेशन करें और जो हमारे पास जो लेजिस्लेशन है उसमें यह है कि कार से अगर कोई धुआं ज़्यादा निकलता है तो उस गाड़ी को मेरे ख्याल से हर 6 महीने या 1 साल बाद वो एक चेकअप होता है गाड़ियों का और वो वहाँ गाड़ियाँ जाती हैं और उनको चेकअप किया जाता है। अगर वो उसका पोल्यूटेंट लेवल और या उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो डैमेज कर रही होती है तो उन गाड़ियों को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये आमतौर पर हमारे यहाँ होता नहीं है। वो कहीं से 500, 1000, 2000 रुपये सर्टिफिकेट लेकर वो आ जाते हैं कि नहीं हमारी गाड़ी सही है, और वो बसों से या ट्रकों से इतना धुआं निकल रहा होता है, वो एयर को पोल्यूट कर रहा होता है। Adequate ventilation is also a key to controlling the exposure of indoor air pollution. Home and work environment should be monitored for adequate airflow and proper exhaust system installed. Home या जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ एक प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए और एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए। Ride your bicycle. Why? धुआं ना हो। ठीक है। Tell your friends and family about the air pollution. ठीक है। Make sure your parents get pollutant checks on their cars. Ride on the school bus. Ride on the school bus. इंस्पाइर्ड के हम अलग अलग से अपनी गाड़ियाँ या बाइक्स लेकर आए, उससे बेहतर है कि एक स्कूल बस से आ जा सके। Learn more, stay up to date. Join a group to stop pollution. Encourage your parents to carpool to work. What is carpool? आमतौर पे ये कारपूल होता है कि अगर 3-4 लोग अफराद जा रहे होते हैं तो वो एक ही गाड़ी इस्तेमाल करें ताकि वो पोल्यूशन को कम से कम कर सके। Switch off lights, fans, heat, etc. when you leave the room. Non-toxic substances should be used instead of toxic ones. The manufacturing process involving the poisonous substances should be carried out at the place where many workers are not present or at the time when the most of the workers have left. Exhaust ventilation should be carried out at the site of the manufacture. Protective appliances as gloves, goggles, masks, etc. should be used. Eating and drinking should be prohibited during that process. Women and children should be excluded from the certain dangerous processes. Periodic medical examination उनका होना चाहिए। Why?
वाई पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन उन पर्सन का होना चाहिए? अर्ली डायग्नोसिस हमें पता चलता है और हम उसकी अर्ली प्रिवेंशन या अर्ली क्योर कर सकें। और अर्ली प्रिवेंशन और अर्ली अगर हम क्योर करेंगे तो वो रिहैबिलिटेशन की तरफ भी काफी देर से जा सकता है। Depletion of ozone by the use of the chlorofluorocarbon due to the refrigeration in the industry. Earth is everybody's home and nobody likes living in a dirty home. So together we can make an earth cleaner, healthier and more pleasant place to live. This is the important slide. अच्छा, नंबर 2